हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पिछले टोटल वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर फर्स्ट की, और आज हमने स्टार्ट कर दिया है चैप्टर सेकंड। तो हमने चैप्टर फर्स्ट के संपूर्ण टॉपिक्स को बात कर ली है। अब देखते हैं सेकंड चैप्टर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको सभी चैप्टर के ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और नोट्स मिलते रहेंगे। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी प्रेक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब किसी भी अनंत से एक प्रेक्षण आवेश किसे बोलते हैं? जिस पर हम प्रेक्षण करते हैं, जिस आवेश पर, उसे प्रेक्षण आवेश कहते हैं। उस प्रेक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मतलब हमने ये पी बिंदु मान लिया, तो इस पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैसे विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल ये हो गया एफ ई वेक्टर। तो ये विद्युत बल हो गया। तो इस विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल लग रहा है इस दिशा में और इसके विरुद्ध इस दिशा में प्रेक्षण आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है, विद्युत विद्युत बल, तो ये हो गया एफ ई वेक्टर। और एफ एक्सटर्नल ये एक्स टी है, इसका मतलब है एक्सटर्नल बाहरी फोर्स लगा रहे हैं हम, जो इस क्यू नॉट आवेश को इस पी बिंदु तक लाने का कार्य कर रहा है। तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो अब देखते हैं। सबसे पहले हमने एक बिंदु माना क्यू, जिस पर हम स्मॉल क्यू आवेश भी मान सकते हैं। इससे आर दूरी पर एक बिंदु स्थित है पी, और हमें अनंत से क्यू नोट आवेश को इस पी बिंदु तक लाना है। इस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर स्मॉल क्यू मान सकते हैं आप। स्मॉल क्यू आवेश के कारण जो ये फोर्स लग रहा है एफ ई वेक्टर, विद्युत बल, तो इसके विरुद्ध ये बल इस आवेश को इस तरफ ले जाने का कार्य कर रहा है या धकेलने का कार्य कर रहा है। और हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इसके विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध, वो इस आवेश को इस दिशा में लाने का कार्य कर रहा है। तो अब देखते हैं अल्फ विस्थापन डी आर वेक्टर में किया गया कार्य। ये ए से बी तक निकालते हम, फिर इस संपूर्ण का निकाल लेंगे। तो इस ए से बी बिंदु तक लाने में जो विस्थापन हो रहा है, विस्थापन का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य हम डी आर वेक्टर विस्थापन मान सकते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य डी आर वेक्टर विस्थापन है। तो इन दोनों के मध्य किया गया कार्य निकालते हैं। तो कार्य निकालने के लिए डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर, मतलब बल इंटू विस्थापन, ये कार्य का फॉर्मूला होता है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। अतः प्रेक्षण आवेश क्यू नोट को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य है। अब देखते हैं जो ये क्यू नोट आवेश है, इसे अनंत से पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य देखते हैं। तो हम W निकालना है हमें, तो W के लिए हम इस डी डब्ल्यू का, मतलब इस अल्फ विस्थापन का समाकलन कर देंगे अनंत से आर लिमिट में। मतलब इसे अनंत से आर दूरी पर ला रहे हैं, तो इसकी सीमा या लिमिट हो गई अनंत से आर। और इस अल्फ विस्थापन था या कार्य था डी डब्ल्यू। तो इस डी डब्ल्यू का जब समाकलन कर देंगे तो पूरे संपूर्ण के लिए कार्य आ जाएगा। तो ये अनंत से आर के लिए, और इस डी डब्ल्यू का मान यहाँ से हम रख देंगे एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। और एफ एक्सटर्नल ये विद्युत बल के विरुद्ध लग रहा है, मतलब उतना ही लग रहा है जितना विद्युत बल लग रहा है, लेकिन उसके विपरीत साइड में लग रहा है। तो विपरीत साइड के लिए हम इस नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये इसके विरुद्ध लग रहा है, इस विद्युत बल के। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ फोर्स। तो डब्ल्यू अनंत से आर, और यहां पर इसका मान रख दिया एफ एक्सटर्नल की जगह माइनस एफ ई वेक्टर। तो ये यहां पर मान रख दिया। अब इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लिया यहाँ पर।
अतः बिंदु P पर विद्युत स्थिति ऊर्जा। अब इस P बिंदु पर स्थिति ऊर्जा देखते हैं तो ये कार्य के बराबर ही है जो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ी थी कि इसकी स्थिति ऊर्जा इसके कार्य के बराबर होती है। तो इस W को हम यूं मान लेते हैं, मतलब ये किया गया कार्य ही इसकी स्थिति ऊर्जा है। तो ये माइनस अनंत से R F E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ F E वेक्टर बराबर क्यू नॉट ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट ई वेक्टर के बराबर होता है। आवेश और विद्युत क्षेत्र के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, या क्यू नॉट ई वेक्टर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर एफ ई का मान रख देंगे। तो एफ ई का मान रख दें तो ये क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको तो बाहर ले लेंगे और ये अनंत से आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अंदर रह गया। तो ये आ गया स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। तो हम इससे किसी भी बिंदु के लिए स्थिति ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब देखते हैं विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति कराने में या लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को, मतलब किसी भी आवेश जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, तो किसी भी एक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में जो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है उन दोनों बिंदुओं के मध्य का विद्युत विभवांतर, मतलब सर्वप्रथम इस बिंदु के लिए देख लिया, फिर इस बिंदु के लिए देख लिया, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो अंतर आ रहा है उसे ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। मतलब अलग अलग दो बिंदुओं के लिए देखकर उनका अंतर निकालना ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है WVB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नोट, मतलब किया गया कार्य बटे क्यू नोट, उसका आवेश, परीक्षण आवेश। यह हो गया विद्युत विभवांतर। अब देखते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक गति कराने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। तो ये लगभग डेफिनेशन एक जैसी है, बस थोड़ा थोड़ा ही अंतर है इनमें। तो इसमें बता रहा है कि जो धन परीक्षण आवेश है जिसको हम अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं या गति करवा रहे हैं, तो जो विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है वो कार्य और इस पर जो परीक्षण आवेश है जिस पर हम परीक्षण कर रहे हैं उस आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला भी एक तरह से विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला ही है। तो VB माइनस VA, मतलब इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव में लगभग सेम ही है। तो VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नोट। तो अब यहाँ पर हम VA को नेगेटिव मान लेते हैं और VB और माइनस VA ये था, तो VA को मान ले तो VB, मतलब इसको हम डायरेक्ट V रख सकते हैं। तो W अनंत P, मतलब ये है अनंत से P बिंदु पर ला रहे हैं। यहाँ AB की जगह हम अब टोटल के लिए मान रहे हैं, तो टोटल के लिए ये अनंत से ला रहे हैं और P बिंदु तक ला रहे हैं, तो इन AB की जगह हम अनंत और P रख सकते हैं। तो अनंत पर तो विभवांतर क्या होगा, अनंत पर तो जीरो होगा, इसलिए हमने इसे जीरो मान लिया। तो अब देखते हैं आगे। तो हम इसी P बिंदु पर ला रहे हैं इसे, तो यहाँ अनंत पर तो क्या है, जीरो विभवांतर, और इस P बिंदु पर है V, तो हम इसके लिए VA तो जीरो मान लिया, मतलब जहां से हम अनंत से ला रहे हैं तो वहां पर विभवांतर तो शून्य के बराबर होगा, मतलब ना के बराबर होगा, तो हम इसे जीरो मान सकते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर है तो यहाँ पर तो लगभग जीरो ही होगा, तो क्यू नोट, तो V इक्वल टू W इनफाइनाइट P अपॉन क्यू नोट, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, इसे हटा दिया अनंत और P को। सिंपल फॉर्मूला हो गया, मतलब विद्युत विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, कार्य बटे हुए परीक्षण आवेश। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, मतलब इसकी
कोई दिशा नहीं होती है। एसआई मात्रक वोल्ट हो गया इसका, एसआई मात्रक तो वोल्ट हो गया, और एमकेएस मात्रक हो गया इसका जूल प्रति गुलाम। मतलब कार्य का तो जूल और आवेश का गुलाम हो गया तो जूल प्रति गुलाम। और इसकी विमा हो गई, सबसे पहले इस कार्य की लिख दिया, फिर इस आवेश की लिख दिया, ऐसे कर लेते हैं। फिर इसका सिंप्लीफाई करके m1 L2 T-3 A-1 हो गया। अब देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब तक बात की हमने विद्युत विभवांतर की, स्थितिज ऊर्जा की, विद्युत विभव की। अब बात करते हैं एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। माना स्थिर बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमें इसे Q आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए प्रेक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अनंत से जो Q नोट आवेश ला रहे हैं P बिंदु पर, उसका कार्य ज्ञात करना होगा। तो प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो इस प्रेक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है, एक्सटर्नल बल लग रहा है, वो हम कूलाम बल से निकाल सकते हैं। कूलाम बल से इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, दो आवेशों के लिए कूलाम बल का यूज किया जाता है। तो ये तो है Q और ये हो गया Q नोट, और इन दोनों के मध्य दूरी हो गई x, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और a से b तक मतलब dx वेक्टर अल्फ विस्थापन, ये हो गया a से b तक, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई r। और यहाँ पर आवेश मान लेते हैं हम Q नोट, जो अनंत से लेकर आए थे a बिंदु पर। तो यहाँ पर Q नोट, और ये फोर्स लग रहा है F वेक्टर, इस साइड में ये फोर्स लग रहा है। तो अब प्रेक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इस प्रेक्षण आवेश पर बल लग रहा है, कूलाम बल से निकाल लिया हमने। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है इसका कूलाम बल का सूत्र। तो यहाँ पर Q1 तो हो गया Q, और Q2 हो गया Q नोट, और इन दोनों के मध्य दूरी हो गई x, तो इसका x स्क्वायर। तो प्रेक्षण आवेश को बिंदु A से B तक लाने में किया गया कार्य, तो जो A से B तक ला रहे हैं अल्फ विस्थापन के लिए, इसका कार्य देखते हैं। तो इसका कार्य हो गया dw इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब dw, तो इस डॉट को हटा देते हैं, डॉट हटाने पर यहाँ पर कोशिटा आ जाएगा, और कोशिटा दोनों के मध्य जो फोर्स लग रहा है और विस्थापन की दिशा है, इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब ये तो फोर्स लग गया इस साइड में, तो और ये विस्थापन की दिशा हो गई यहाँ से इस साइड में। मतलब विस्थापन एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि, तो ये यहाँ से लेकर इस दिशा में जा रहा है। मतलब Q नोट आवेश A बिंदु से B बिंदु की ओर जा रहा है, तो इसकी दिशा हो गई इस साइड में, और इस फोर्स की जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी दिशा हो गई है। तो इन दोनों के मध्य 180 डिग्री का कोण बन गया, मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई है हमें। तो सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो dw इक्वल टू एफ डी एक्स, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो dw इक्वल टू माइनस को आगे ले लिया एफ डी एक्स। अतः अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब अनंत से P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए हम निकालेंगे, तो इसका पूरे का dw का समाकलन कर देंगे। dw का समाकलन करने पर इस टोटल का आ जाएगा। तो अनंत से r तक, r की लिमिट में हम इसका समाकलन कर देते हैं dw का। यहाँ पर dw का मान रख दिया -f dx, और इस f का मान हम कूलाम फोर्स से रख सकते हैं जो यहाँ पर हमने निकाला था। तो यहाँ पर कूलाम फोर्स का मान था K Q नोट अपॉन x स्क्वायर, और dx ऐसा कैसा हो गया, नेगेटिव साइन भी ऐसा कैसा रह गया। अब नेगेटिव साइन और K Q और Q नोट इसको बाहर निकाल लिया, क्योंकि इसमें ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है अनंत से r दूरी पर। ये इसकी लिमिट है, 1/x² बच गया है यहाँ पर अंदर, और dx जिसके सापेक्ष में समाकलन करना है। तो 1/x² का समाकलन हो गया -1/x, जो आपको चित्र आते होंगे, और इसकी लिमिट हो गई अनंत से r। के Q नोट ये बार था ही, और अब इसका समाकलन कर दिया, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन गुना होके पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और के Q नोट। अब इसका समाकलन करते और उसके बाद लिमिट रख देते हैं। तो इसकी 1/x की जगह सर्वप्रथम 1/r माइनस, फिर सेकंड लिमिट है अनंत, तो 1/इनफाइनाइट। अतः विद्युत विभव के लिए
विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V = W/Q0, जो हमने अभी निकाला है, कार्य बटे परीक्षण आवेश। तो V = W अभी निकाल लिया, K Q Q0/R। तो यहाँ पर हमने इसका W को मान रख दिया, K Q Q0/R, और यह हो गया Q0। Q0 से Q0 कट गया, बचा क्या, K Q/R। तो V इसका B बिंदु के लिए विभव आ गया V = K Q/R। अब जब इन दोनों के मध्य ग्राफ देखते हैं हम R और V के मध्य, तो ये 1/R के समानुपाती हो गया। तो इसके मध्य जैसे जैसे R में परिवर्तन होगा वैसे वैसे V में भी परिवर्तन होगा, मतलब R बढ़ेगा तो V कम होगा और V बढ़ेगा तो R कम होगा। तो धनावेश के कारण उत्पन्न विभव धनात्मक, जबकि ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव ऋणात्मक होता है। अगर हमने आवेश धनावेश ले लिया तो उसके कारण उत्पन्न विभव भी धनात्मक होगा। तो अब अभी हमने यहाँ पर पॉजिटिव आवेश लिया था, तो इसके लिए विभव भी हमारे पास पॉजिटिव आया। अगर हम नेगेटिव आवेश लेते तो आवेश भी और विभव भी हमारे पास नेगेटिव प्राप्त होता। तो ये बात याद रखने के लिए जरूरी है कि धनावेश के कारण तो विभव हमेशा धनात्मक, जबकि ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको हर चैप्टर के वीडियो मिलते रहेंगे, और इस चैप्टर के और पिछले चैप्टर के अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है और हमारे चैनल के अबाउट में भी उपलब्ध है। थैंक यू।